राजेश खन्ना बड़े सगीर का सबसे बड़ा सुपरस्टार। राजेश खन्ना को बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कहा जाता है दुनिया में लोगों को। और 1960 और 70 के अशरे में उन्होंने जिस फिल्म में भी काम किया वो बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। धोखा कभी हो जाता है, ऐसा नहीं कि उनसे पहले बड़े बड़े स्टार नहीं हुए। आंखों में दिलीप कुमार, देव आनंद, राज कपूर यारों का दिल खो जाता है। सबने मकबूलियत की बुलंदियों को छुआ, लेकिन फिल्मी तजिया निगार कहते हैं जिस जुनून का शिकार राजेश खन्ना के चाहने वाले हुए बॉलीवुड में उसकी कोई नजीर नहीं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। उनकी सफेद रंग की गाड़ी लड़कियों की लिपस्टिक से लाल हो जाती थी। आए रुत मस्तानी कब आएगी तू। उनकी गाड़ी की धूल से लड़कियां अपनी मांग भर लिया करती थी। बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। ये सुने सुनाए नहीं बल्कि सच्चे वाकयात हैं। चलिया तू चलिया। बॉलीवुड में चंद अदाकार ऐसे रहे होंगे जिन्होंने जिस फिल्म में भी काम किया वो बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हुई। प्यार की गलियां बाहों की कलियां। 70 की दहाई में राजेश खन्ना ऐसे अदाकार थे जिन्होंने जिस फिल्म में काम किया वो पर्दा सीमी पर कामयाब रही। सब रंग रलियां पूछ रही है। जतन खन्ना उर्फ राजेश खन्ना 29 दिसंबर को पंजाब के अमृतसर में 1942 में पैदा हुए। गीत पनघट पे किस दिन गाएगी। बचपन से ही उनका रुझान फिल्मों की जानिब रहा और अदाकार बनना चाहते थे। फूल सी खिल के उनके वालिद इस बात के सख्त खिलाफ थे। पास आ दिल के। राजेश खन्ना अपने कैरियर के इब्तिदाई दौर में थिएटर से मुंसलिक हुए। दूर से मिल के चैन आए। और बाद में यूनाइटेड प्रोड्यूसर एसोसिएशन की तरफ से मुनक्किद ऑल इंडिया टैलेंट मुकाबला में हिस्सा लिया और कब तक मुझे तड़पाएगी तू। और वो सर्रे फहरिस्त थे। क्या है भरोसा। उनके कैरियर का आगाज 1966 में आशिक दिल का चेतन आनंद की फिल्म आखिरी खत से हुआ। और किसी पे ये आ जाए। लेकिन 1969 में आराधना की रिलीज के बाद वो रातों रात सुपरस्टार बन आ गया तो बहुत पछताएगी तू। गई। इस गोल्डन जुबली फिल्म में उन्होंने बाप और बेटे का डबल रोल निभाया ओ मेरे दिल के चैन। और उनका अपने सर को एक खास अंदाज में झटकना चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। मुनफरिद चाल, रेशमी जुल्फे गमगीन आंखें ये शरबती आंखें और मखसूस अदाएं इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। शाकीन के दिलों में उतरनी। मेरे दिल में आज क्या है। इसके बाद उन्होंने मुसलसल 15 हिट फिल्में देकर कामयाबी का ऐसा रिकॉर्ड कायम किया तू कहे तो मैं बता दूं। जो अब तक नहीं टूट सका। आराधना की कामयाबी के बाद अदाकार राजेश खन्ना फिल्म सास शक्ति सामंत के अजीज अदाकार बन। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे। उन्होंने राजेश खन्ना को कई फिल्मों में काम करने का मौका दिया। कभी कभी इत्तेफाक से उन फिल्मों में कटे पता, मैं तेरे प्यार में पागल अमर प्रेम, ऐसे घूमता हूँ अनुराग, जैसे मैं कोई प्यासा बादल। अजनबी, हमें इंतजार कितना अनुरोध ये हम नहीं जानते। और आवाज शामिल के बाद हिट फिल्मों का एक ऐसा सिलसिला शुरू प्यार का वादा 50-50 क्या है इरादा 50-50 हुआ जिसका जोर थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। बॉलीवुड में सिर्फ राजेश खन्ना की गूंज थी और प्रोड्यूसर उन्हें साइन करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। दिल में आग लगाए सावन का महीना। फिल्म दो रास्ते नहीं जीना तेरे बिन नहीं जीना। खामोशी दुनिया में
कितना गम है, आनंद और सफर मेरा गम कितना कम है। जैसी फिल्मों से उन्होंने साबित कर दिया कि वो किरदार की गहराई में भी उतर सकते हैं। राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी ने आपकी कसम तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, दो रास्ते देख के सूरत तेरी दिल को चैन आता है। दुश्मन तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, रोटी और सच्चा झूठा जैसी सुपरहिट फिल्में थी उनके साथ ही। मिल गए नैना से नैना, भाई क्या बात हो गई। मनोज कुमार ने राजेश खन्ना के बारे में मीडिया को बताया, कल नहीं आना मुझे न बुलाना, कि मारे गताना जमाना। राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम का दौर भले ही मुख्तसर रहा, लेकिन जितनी बेपनाह मकबूली उन्होंने देखी वैसी शायद ही किसी और को कभी नसीब हो। राजेश तू चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई। खन्ना के बारे में मशहूर था वो हमेशा से लेट, लतीफ और मगरूर शख्स थे। तेरी चुनरी लहराई बरसात हो गई। जब मैंने लोगों से पूछा कि क्या वो शुरू ही से ऐसे थे, रंग पे न इतना गुमान कर, तो पता चला उनकी पहली फिल्म राज की शूटिंग के पहले ही दिन उन्हें सुबह 8 बजे बुलाया गया था, लेकिन वो 11 बजे सेट पर पहुंचे। पूरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। सब हैरान थे, ये तो नया लड़का है। जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। शूटिंग के पहले ही दिन इतना लेट कैसे हो सकता है? मेरे नसीब में है दो, सब उन्हें घूर कर देख रहे थे। तेरा प्यार नहीं, कुछ सीनियर लोगों ने उन्हें डांटा भी। जिंदगी प्यार का गीत है। राजेश खन्ना ने कहा कि देखिए एक्टिंग और कैरियर की ऐसी की तैसी, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। मैं किसी भी चीज के लिए अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलूंगा। जिंदगी गम का सागर भी है। इस तेवर के साथ ही बातों के इम्कान होते हैं, तो इंसान बहुत ऊपर जाता है या बहुत नीचे। हंस के उस पार जाना पड़ेगा। इस जमाने में सोशल मीडिया था और ना ही टीवी चैनल। हमें और जीने की चाहत न होती, ऐसे में एक लड़के का लोगों के दिलों पर कब्जा कर लेना अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, कोई मामूली बात नहीं थी उनकी। मैं जो तुम्हारा सहारा न मिलता, हर फिल्म हिट और ब्लॉकबस्टर है। अमर में ही रहते, किनारा न मिलता। बड़े बड़े थिएटर्स में 6-7 महीने सिर्फ राजेश खन्ना की फिल्में चलती रही। पंछी अकेला देख मुझे ये। राजेश खन्ना के साथ कई फिल्मों में बतौर चाइल्ड स्टार काम करने वाले अदाकार जूनियर महमूद ने बताया जाल बिछाया है, कि काका, लोग राजेश खन्ना को काका भी कहते थे। इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। छत पर किसी से बात नहीं करते थे। रोकी ना कानों की, जूनियर फनकार और असिस्टेंट्स की तरफ तो देखते तक नहीं थे। दुनिया है दिल वालों की। राजेश खन्ना के बारे में प्रेम चोपड़ा कहते हैं, मेरा क्या लागे ओ साथिया, यह ख्याल आम है कि राजेश खन्ना मगरूर थे, लागे ना लागे रे तेरे बिन कहीं जिया। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। तू आए, वो चुपके से लोगों की मदद भी करते थे तेरी आंखों में फिर लहू आए, और किसी को पता नहीं चलने देते थे। रिश्ता मैं तोड़ जाऊंगा। हिंदी फिल्मों के मशहूर मुसन्निफ सलीम खान ने बताया मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। कि राजेश खन्ना के लिए लोगों में ऐसी दीवानगी थी जो उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखी। अकेले हैं चले आओ जहां हो, न तब न उसके बाद। आजा पिया तो है प्यार दूं, यूं तो राजेश खन्ना पर मरने वाली लड़कियों की कमी नहीं थी, ओ गोरी भैया तो पे वार, लेकिन उनकी सबसे नजदीकी दोस्त थी रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, अदाकारा अंजू। भूल कोई हमसे ना हो जाए।
महेंद्र अंजो इनकी जिंदगी में तब से थी जब वो फिल्में हासिल करने के लिए मुश्किलात से गुजर रहे थे। मेरे नसीब में है तो। तुमने उसे किचन में क्यों बैठ दिया? मैं क्या करती है? अगर मुझे देख लेती तो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तेरा प्यार नहीं। बजाय मुझे अकेले के हम दोनों को मारते थे। खून करने की तो आदत है तुम्हें। अपने बीवी का खून। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, अंजो ने उनका बहुत साथ दिया, अंजो भी उन दिनों सड़ गल रही थी। शराबी ये दिल हो गया। जब वो स्टार बन गए संभालो मुझको ओ मेरे यारो, तब वो अंजो के घर जाया करते थे। संभलना मुश्किल हो गया। घर के बाहर खड़ी गाड़ी को स्कूल की लड़कियां घेर कर खड़ी हो जाती थी। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, तो फिर राजेश खन्ना और अंजो के रिश्तों में दरार आ गई। वही तुम मुझसे बात करती वो बहुत बड़े स्टार बन गए, लेकिन चाहते थे कि अंजो भी उनके साथ एक या कोई प्यार का इरादा। स्टार की तरह पेश है, लेकिन अंजो कहती थी कि मेरे लिए तो वो वही पुराने शख्स। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, लेकिन वो चाहते थे कि मैं उनके साथ इस तरह पेश आऊं जिस तरह स्टार के साथ पेश आया जाता है। कोई समझा नहीं कोई जाना। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था। अच्छा तो हम चलते हैं। फिर कब मिलोगे? राजेश खन्ना को अपने इर्द गिर्द तारीफ करने वालों की बहुत चाह थी। जब तुम कहोगे। कल मिलो या परसों। परसों नहीं। अंजो को उनके बारे में जो बात गलत लगती थी वो उनसे कह दिया करती थी। लेकिन कामयाबी हासिल होने के बाद वो अंजो को कम वक्त देने लगे। चंद रोज बाद ही राजेश खन्ना की जिंदगी में डिंपल कबाड़ियां आई। वो उम्र में बहुत छोटी थी। 3-4 दिनों के अंदर उन्होंने डिंपल से शादी का फैसला कर लिया। अंजू को इस बारे में बहुत बाद में पता चला। ये जो चिलमन है। जब राजेश खन्ना की बारात मुंबई के बांद्रा इलाके से जोहू जा रही दुश्मन है हमारी थी तो उन्होंने बीच में ही रास्ता बदल लिया। जिंदगी एक सफर है सुहाना। ये वो बारात को अंजू के घर के सामने से ले गए। यहाँ कल क्या हो किसने जाना। शायद राजेश खन्ना की शख्सियत में हमेशा से ये बात शामिल थी। चल 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 मेरे साथी ओ मेरे हाथी, कि मैं बताता हूँ मैं क्या चीज हूँ। कुछ तो लोग कहेंगे। वे आखिर बात क्या है, कुछ तो बोलो। लोगों का काम है कहना। फिर तुम्हारी आंखों में पानी। छोड़ो बेकार की बातों में। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई है कहीं बीत न जाए रहना। ये अलग बात है कि बाद में उनकी अंजू से दोबारा दोस्ती हो गई थी। चला जाता हूँ किसी की धुन में। राजेश खन्ना अपनी फिल्में देखना पसंद नहीं करते थे। धड़कते दिल के तराने लिए। जब टीवी पर उनकी फिल्म चलती तो टीवी बंद करने को कहते हैं। शिव शंकर लगे न शंकर के प्याला तेरे नाम का। उन्हें घर बिल्कुल साफ सुथरा पसंद था। कोई चीज बेतरतीब होती तो अपना आपा खो बैठते थे। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान। गुस्से में आ जाते थे। उनके दामाद अक्षय कुमार के मुताबिक राजेश खन्ना के साथ उनके दोस्ताना मरासिम थे। भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में। राजेश खन्ना के जवानी के दिनों के साथी रजा मुराद के मुताबिक राजेश खन्ना ने अपनी जिंदगी में नज़्म व ज़ब्त से काम नहीं लिया। बहुत सारी शराब पीने लगे थे। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है। इसी वजह से बेपनाह कामयाबी के बाद उनका स्टारडम ज्यादा देर कायम नहीं रहा। मेरी जान किधर जाता है ना जा। उन्होंने सियासत में भी कदम रखा। अरे मैंने नहीं सुना, जरा जोर से कहो। ताहम आखिर में तन्हाई का शिकार है। हम
हम तुम। राजेश खन्ना के एक करीबी दोस्त भूपेश का कहना है कि काका जी को अपनी मौत से 15 माह कबल ही मालूम हो गया था वो अब ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे। मैं बन गया रे मजनू देख के तुझको लैला। मर्ज की तशखीस से कबल वो काका जी को सिगरेट और शराब नोशी से दूर रखने की कोशिश करते, लेकिन वो नाकाम रहे। सारी दुनिया छोड़ के पीछे आगे जाऊं निकल। जिसका नतीजा ये निकला कि काका जी मुसलसल बुखार में मुब्तला रहने लगे। अरे खड़ हो जा तैयार, गाड़ी छूट जाएगी। इसी दौरान उन्हें कैंसर की तशखीस हुई। बीमारी का सुनकर उन्होंने डॉक्टर से कहा था कि जो होना था वो हो गया। I am in love, you are in love। अब बताओ मेरे पास कितने दिन का वीजा बाकी है। दुनिया मुझको क्या जाने, दुनिया से निराला हो। वो अक्सर अपने डॉक्टर से कहा करते थे कि उनकी जिंदगी में आनंद की तरह जीना लिखा है। शादी करने से प्यार कम हो जाता है। आनंद राजेश खन्ना की मशहूर फिल्म थी। फिल्म का मर्कजी किरदार आनंद कैंसर में मुब्तला था। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहतें, सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। और राजेश खन्ना भी इसी बीमारी में दुनिया से चले गए एक आनंद की तरह। कहना क्या चाहते हैं? यही कि क्या फर्क है 70 साल और 6 महीने में। मौत एक पल है बाबू मोशाय, आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाले उसका क्या होगा? बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTV NN एंड हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां आप 3000 से ज्यादा चैनल्स देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस।